So now here we are for our organ pipe वाला topic and the very first question appears is कि हमें organ pipe पढ़ना ही क्यों पड़ता है. So इसका आंसर बहुत सिंपल सा है ये कि organ pipe is somehow related to the standing waves का जो एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाया जाता है स्ट्रिंग राइट. सो हमें एनसीईआरटी में सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया है एंड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बैक एक्सरसाइज ओके. एंड काफ़ी बार ये जो ऑर्गन पाइप वाला क्वेश्चन है यही आ जाता है किसमें मीन्स नॉट द एनसीईआरटी वन मीन्स हाँ एनसीईआरटी वाला भी आ सकता है एंड उसी में नंबरिंग चेंज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है. सो देयरफॉर वी हैव टू गिव ऑर्गन पाइप एज अ पर्टिकुलर अलग से टॉपिक. बट अगर आप इसको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ेंगे तो आपके दो टॉपिक्स इकट्ठा कंप्लीट हो सकते हैं. ओके सो अगर आप स्टैंडिंग वेव्स का ओपन बाउंड्री रिजिड बाउंड्री पढ़ने के बाद उसका एग्जाम्पल जिस तरीके से आपको वो ओपन बाउंड्री और क्लोज बाउंड्री समझाया गया है दैट इज स्ट्रिंग ठीक है. तो उसके साथ अगर आप इसको कंपनसेट करके सिंक्रोनाइज करके पढ़ेंगे तो फिर वो बहुत सिंपल हो जाएगा. एंड बिलीव मी सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं. बाकी जो आपकी पहले से नॉलेज है कि नोड की पोजीशन क्या होती है और एंटी नोड की पोजीशन क्या होती है उसी से आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एंड आपकी जो मीन्स लॉजिक आपको लगाना है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑर्गन पाइप क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक का एंड उसमें साउंड से रिलेशन कुछ आ रहा है वेव से रिलेशन आ रहा है तो जो आपके प्रैक्टिकल यूज़ है उसमें भी काम आ सकता है. So now if we talk about closed boundary and open boundary or rigid boundary or non-rigid boundary, we will be very clear if we seek the help of figure 15.11 of NCERT. See आपको दिखाया गया है कि एक तरफ दीवार है एंड एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है वाइल दूसरा जो फिगर है बी उसमें एक रिंग के साथ एक स्ट्रिंग जोड़ी गई है. दोनों में एक पल्स जनरेट किया गया है. तो जब आपका जो दीवार के साथ जाता है पल्स जब टकरा रहा है तो वो सेम उसी एम्पलीट्यूड से होते हुए वापस आता है. दैट इज़ लाइक न्यूटन का थर्ड लॉ कि जो वॉल है वो एक अपोजिट फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्सर्ट करती है स्ट्रिंग के ऊपर. देयरफॉर जो आपकी पल्स है वो अपोजिट लाइक नेगेटिव कहलाई जाएगी जैसी पल्स गई थी ठीक है. सो देयरफॉर देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट. ओके सो इन केस ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव जहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री में टेक प्लेस हो रहा है तो जो आपका फेस रिवर्सल होगा या फेस डिफरेंस होगा वो पाई का होगा दैट इज़ 180 डिग्री. वाइल इन द केस ऑफ ओपन बाउंड्री वहाँ पे क्या है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा. ओके सो दिस इज़ प्रीटी सिंपल कि आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओपन बाउंड्री में होगा एंड आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट किस में क्लोज्ड बाउंड्री में होगा. एंड अगेन अ पॉइंट कम्स इज कि आपका जो रिजिड बाउंड्री में या क्लोज्ड एंड वाली जो आपकी ट्रेवलिंग वेव है उसमें फेस रिवर्सल हो जाएगा दैट इज़ डेल्टा फेस डिफरेंस विल बी 180 डिग्री और पाई. बट इन द केस ऑफ ओपन बाउंड्री द फेस देयर विल बी नो फेस चेंज बिकॉज आपकी जो वेव है वो सीधा ही चलती चली जाएगी. सो इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स एंड इसके बाद आप स्ट्रिंग को भी पढ़ते हैं जैसा कि आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है. सो आप बहुत आसानी से ऑर्गन पाइप को भी रिलेट कर सकते हैं. वाई बिकॉज आप अगर देखेंगे तो स्ट्रिंग का अगर क्लोज्ड मीन्स एंड्स हैं मीन्स रिजिड बाउंड्री है दैट इज़ दोनों तरफ से अगर आपकी जो बाउंड्री है और उसके सेंटर में एक स्प्रिंग मूव कर रही है वो ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप से मीन्स उसके फॉर्मूलाज एंड कंडीशंस रिलेट करेंगी. वहीं अगर आप एक ओपन स्ट्रिंग बाउंड्री देखते हैं जो एक ही तरफ से मीन्स बंद है एंड दूसरी तरफ से वो खुली है ठीक है दूसरी तरफ कोई बाउंड्री नहीं है तो वो आपकी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के साथ जुड़ेंगी ठीक है. सो दीज आर लाइक एंटागोनास्टिक टू ईच अदर बट मीन्स द रिलेशन ऑफ आपका स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप का जो क्लोज एंड ओपन बाउंड्री वाला है. बट आपका ये पढ़ने का तरीका बहुत इजी है क्योंकि आपको अगर स्ट्रिंग समझ आ जाती है तो आपको ऑर्गन पाइप भी समझ आ जाएगा. ओके सो इफ़ वी कम टू आवर व्हाट से एनसीईआरटी पे ही तो अगर हम एक और बार अगर रिपीट करें सो वी रेड कि हाँ ओपन एंड पे आपका
अगर कोई भी स्टैंडिंग वेव मूव कर रही है, लेट्स सपोज स्ट्रिंग मूव कर रही है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, वाइल इन द केस ऑफ क्लोज्ड एंड एक तरफ से लाइक दोनों तरफ से क्लोज्ड है सॉरी, तो वहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिनिमम होगा। प्रेशर के साथ इन थोड़ा उल्टा रिलेशन है, दैट इज़ आपका ओपन एंड में मिनिमम प्रेशर चेंज होगा, कोई भी प्रेशर का चेंज नहीं होगा आपकी ओपन एंड में, वाइल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रही होगी। वाइल आपका जो क्लोज्ड एंड रहेगा उसमें डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगी, ठीक है, क्योंकि सेम जो है वो वापस आ जाएगी पल्स वैसे ही, बट उसमें प्रेशर का चेंज बहुत होगा। Okay, so this was the theory part. Now coming to the formula part, we will be taking it in the next particular video.